किसान भाइयों, अभी ये गर्मी का मौसम है। फसलें कटाई हो चुकी है लगभग, और अपने खेत इसी टाइम में खाली रहते हैं। तो ये सबसे अप्रैल और मई का महीना मिट्टी परीक्षण के लिए उपयुक्त रहता है, क्योंकि इस खाली खेत के अंदर से हम अपन मिट्टी के नमूना ले सकते हैं और अपन इसमें से किसी तरह का कोई कृषि कार्य नहीं होता है, जिससे कि मिट्टी की जांच करवा के और अपने आगामी फसल के लिए खरीफ के लिए उचित मात्रा में खाद और उर्वरकों की व्यवस्था कर सकते हैं। मिट्टी की जांच रे वास्ते किसान भाई की करे? किसान भाइयों को मिट्टी की जांच के लिए उसका क्या है कि नमूना लेना पड़ता है। अब नमूना के लिए क्या है कि अपने इस खेत के अंदर से 2.5 हेक्टर बीघा के अंदर 2.5 हेक्टर जमीन का जो भी मुरब्बा है, उसके अंदर से 4 या 5-6 जगह से मिट्टी का नमूना लेते हैं। नमूना लेने के लिए अपने को जमीन की ऊपरी सरफेस से लेके, ऊपरी सतह से लेके और 9 इंच तक की गहराई तक की लेते हैं। उसके अंदर से अपनी जो भी खाद की मात्रा है वो फसलों के लिए यही उपयुक्त होती है। बिल्कुल मीना जी, आप बताओ कि भाई जो को तरीको है, लेकिन अगर कोई बागवानी अगर करना चाहे तो उर वास्ते मिट्टी जी कौकर जांच रे वास्ते आप रखने ले आवे। किसान भाइयों, बागवानी के लिए क्या होता है कि इसकी जड़ें गहराई तक जाती है इसके पौधों की, तो अपने को कम से कम 0 से लेके और 3 फीट तक की गहराई तक का नमूना लेना चाहिए। इसके लिए 3 भागों में बांट लेते हैं एक ही जगह के नमूने को, क्योंकि 0 से लेके सतह से लेके और 1 फीट तक का नमूना अपन अलग लेते हैं, और 1 फीट से लेकर 2 फीट तक का नमूना अपन अलग लेते हैं, और 2 से लेकर 3 फीट तक का नमूना एक ही जगह से यह गहराई तक का अपन नमूना लेते हैं। क्योंकि अपनी बागवान की फसलों में जैसे अनार है, खजूर है या बेर है या जो अभी अपने जिले के अंदर सूटेबल होते हैं, उनकी जड़ें इतनी गहराई तक जाती है और इतनी गहराई तक की ही पोषक तत्वों का ग्रहण करती है। मिट्टी पानी की जांच सो फसल में या बागवानी में जो को आप बागवानी में पौधा लगावें या फसल की बुआई करवाएं, उहे में की फायदो हुए? इससे किसान भाइयों के लिए क्या है कि संतुलित मात्रा में खाद की व्यवस्था कर लेते हैं, और उससे अपने को क्या है कि पैसे की भी बचत होती है और जमीन को खराब होने से भी बचाया जाता है, जिससे कि किसान भाई अपने आज जो भी फसल पकती है उसके लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इन 16 पोषक तत्वों को अपन मिट्टी की जांच के द्वारा ही अच्छी तरह से निर्धारण कर सकते हैं। जांच करवा के ही उसकी कितनी मात्रा कौन सी फसल के लिए इसी से मिट्टी की जांच से ही पता कर सकते हैं। अगर किसान भाई कोई भी इच्छुक है और अगर वो मिट्टी थो कयो हुए हिसाब से आप री ले और उरे बाद में वो आप तक कौकर पहुंचावे या उए ना कौकर जांच रे बाद में की वेरो तरीको रहसे? किसान भाइयों के क्या है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे कृषि पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, तो वो अपने कृषि पर्यवेक्षक या कृषि किसान सेवा केंद्र के ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। यदि आप जैसलमेर में आ रहे हो तो मुख्यालय से अपने रामगढ़ रोड के ऊपर से कृषि विभाग का विभाग है, उसी के अंदर से मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, जो कि यहाँ से 5 रुपये मिट्टी के और 5 रुपये पानी की जांच के शुल्क लगते हैं, जो किसान के लिए एक टोकन मनी के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे कि किसान भाई उसकी उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकता है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन जो को भाई आप और मिट्टी अगर आप रखे भेज रहे हो जांच रे वास्ते, तो उरी जो को थैली वगैरह है उहे में डालती टाइम की ध्यान रखे, थैली केड़ी होनी चाहिए, कौकर होनी चाहिए, उस बारे में बताओ। किसान भाइयों को उस मिट्टी की जो रिपोर्ट मिलती है वो अपनी सारी ऑनलाइन होती है। कहने का मतलब है उसमें से जो कौन सी फसल के लिए कितना खाद की मात्रा की आवश्यकता रहती है, उसी के अंदर से जिसको कि अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा से हम जैसे सोइल का मिट्टी का पीएच है, पीएच का मतलब होता है कि उसमें क्षार या लवणीयता की मात्रा कितनी है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता होती है, उसके अंदर से उसका वो सारा निर्धारण करके, और जैसे कि उस जैविक कार्बन की
मात्रा है, फास्फोरस की मात्रा है, पोटास की मात्रा है, और सूक्ष्म तत्वों के अंदर से जस्ता है, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, इन सूक्ष्म तत्वों का अपन निर्धारण करते हैं। तो ये अपन इसके अंदर से क्या है कि अपने क्षेत्र में जो भी फसल बोते हैं उसके लिए कितनी कितनी मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है, उसी से अपन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करते हैं। अब इसमें से कहते हैं कि मृदा की जांच काम एक है और लाभ अनेक है। मृदा जांच से क्या है कि मृदा के स्वास्थ्य की अपन पहचान कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी जमीन खराब तो नहीं है, क्या बीमार तो नहीं है, या ऊसर तो नहीं है। दूसरा, अपन उसमें पोषक तत्वों का प्रबंध भी करते हैं कि कौन सी फसल के अंदर से कौन सा पोषक तत्व की कमी रहती है। और तीसरा, अपन ये देखते हैं कि लवणीय या क्षारीय, कभी अपनी नहरी क्षेत्र के अंदर ही इधर देखते हैं तो जमीन के अंदर से सफ़ेद सफ़ेद पाउडर आ जाता है, या लवणीय क्षारीयता, वहाँ क्या है कि घास ही पैदा होती है और अपनी फसल बुआई नहीं होती है। तो उसके लिए भी अपनी मिट्टी की जांच से निर्धारण करते हैं, और फिर उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिट्टी जांच से उसकी जिप्सम की मात्रा का पता भी लगा लेते हैं। साथ में उपजाऊ शक्ति कि अपनी जमीन कितना उत्पादन दे सकती है, उसकी पूरी मात्रा निर्धारण करते हैं। कौन सी फसल को अब अपने खेत के अंदर से कौन सी फसल अच्छी रहेगी और कौन सी इसके लिए उपयुक्त होती है, ये मिट्टी की जांच से ही पता लगता है। और उसकी लागत भी कम हो जाती है मिट्टी की जांच से। जैसे कि अपन उसकी खाद ज़्यादा नहीं डालते हैं तो उससे पैसे की बचत भी होती है किसान भाइयों के लिए। बिल्कुल, आप मिट्टी की जांच रे साथ साथ में पानी की जांच री भी बात कर रहे हो, तो उस वास्ते किसान भाई क्या करें? किसान भाई अब मिट्टी की जांच के साथ साथ में अपने यहाँ नहरी क्षेत्र में तो क्या है कि नहर की सुविधा होती है, उसके साथ में से किसान भाई के नहर की कमी रहती है पानी में, तो उसके अंदर से ट्यूबवेल भी बना रहे हैं आजकल। तो ट्यूबवेल के से या वह नहरी क्षेत्र के अंदर से यदि मान लो अपना पानी खारा है, उसके अंदर से नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो अपन क्या है कि डिग्गी बना के और नहर का और ट्यूबवेल का पानी को दोनों को मिला के काम में ले सकते हैं, जिससे कि उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। और यदि अपने बारानी क्षेत्र के अंदर से जैसलमेर जिले के अंदर से क्या है कि काफ़ी क्षेत्र सिंचित क्षेत्र में आने लग गया है, अभी काफ़ी क्षेत्र के अंदर से सिंचाई की व्यवस्था हो चुकी है, तो अपनी ट्यूबवेल का पानी को एक बार जांच करवा लेना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर से कितनी नमक की मात्रा है, उससे क्या है कि कौन सी फसल उसके अंदर से पैदा हो सकती है, ये इसी पानी की जांच से ही अपन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप हमारे किसान भाइयों ने मिट्टी और पानी की जांच के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, राम राम। राम राम।